नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा जो विषय है और मेरा ये फेवरेट विषय भी है, मैं इसका छात्र भी हूँ इतिहास का। इतिहास का शिक्षण कार्य कैसा हो, विद्यार्थियों को किस हिसाब से इतिहास पढ़ना चाहिए और शिक्षकों को किस हिसाब से इतिहास पढ़ाना चाहिए, ये आज का हमारा बातचीत का बिंदु रहेगा। तो पहली बात तो इतिहास को पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना है कि भाई हमको इतिहास पढ़ना क्यों है। ये है मेन बात, और ये बात आप समझ जाओगे तो इतिहास को पढ़ने में आपका मन लगेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। अब एक छोटी सी बात में चर्चा को विस्तार देने से पहले आपको बता देता हूँ, 2 सेकंड की बात है। 2 अक्टूबर को स्कूलों में गांधी जयंती मनाते हैं। उस दिन गांधी जी के बारे में हम बताते हैं बच्चों को कि गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ, माता का नाम ये, पिता का नाम ये, और ये किया गांधी जी ने कि अंग्रेजों को भगाया, करो मरो का नारा दिया। ये सारी बातें गांधी जी के जीवन में बता देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना, बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 मंदिर सारी स्कूलों में ठीक ऐसा ही बताया जा रहा है। और कब से बताया जा रहा है? कुछ 40-50 साल से यही बात बताई जा रही है। उससे आगे लोग बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ना बच्चे आगे पूछते हैं। बच्चों को भी अगर खड़ा कर दे कि गांधी जी के बारे में 2 शब्द गए तो बच्चे भी यही कहते हैं। और अगर शिक्षकों से कह देते हैं कि भाई गांधी जी के बारे में 2 शब्द गए तो टीचर्स भी यही कहते हैं गांधी जी के बारे में। तो फिर आप सोच रहे हैं कि सर आप ऐसा नया क्या बताओगे गांधी जी के बारे में। तो मैं यदि बच्चों को बताता हूँ कि गांधी जी, पहली बात तो मुझे मौका नहीं दिया जाता है बोलने का और यदि मैं ये हमारे भाई साहब हैं, हमारे बड़े भाई, ये बताइए पहले गांधी जी के बारे में ये वीडियो तो दोबारा मिल जाएगी गांधी जी दोनों मुझको याद नहीं। आपको पता है भारत को माता बोलते हैं, लेकिन माता को पता नहीं गांधी जी बहुत को राष्ट्रपिता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ऐसा है नहीं कि सारे बच्चे उनको राष्ट्रपिता बोले दूसरी चीज काम की बात यह है कि गांधी जी को मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनको विरोध करने वाले लोग हैं। क्योंकि जो उनका विरोध करते हैं ना तो वो उनके आदर्शों पर चलते ना उनके उसूलों को मानते। गांधी जी के पास 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। उनका मानना था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन अपने कर्तव्य से, हाँ ये हमारे क्लास का अनोखा विद्यार्थी है, ये लेट आता है। अब बाहर चलो, लेट आए हो आप, चलो बाहर। और एक वो नॉन वायलेंस, मतलब गुस्सा तो उनको आता ही नहीं था। पता नहीं गुस्से को वो पहले ही कहीं चोरी हो गया उनका, या भगवान जाने कहाँ गया। गुस्सा उनको, अगर उनको कोई एक गाल पर थप्पड़ देता था वो दूसरा गाल कर देते थे। आज के युग में अगर थप्पड़ दियो आज के युग में अगर कोई उंगली दिखा दे तो उसकी उंगली तोड़ दी जाती है। थप्पड़ देना तो बहुत दूर की बात है। तो वो जो भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो गांधी जी बिल्कुल नहीं मानते हैं। ठीक है, गांधी जी को सिर्फ वही लोग मानते हैं जो शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन्हें अपने समाज से, अपने राष्ट्र से मतलब है, जिनके अंदर देश प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, वो गांधी जी को नहीं मानते। मेरा सवाल फौजदार जी आपसे ये है कि गांधी को ही महात्मा क्यों कहते हैं, बाकी नेताओं को महात्मा क्यों नहीं कहते हैं?
गांधी जी ने अपना जो जीवन है बिल्कुल सात्विक तरीके से जिया था। उन्होंने जिस प्रकार, हालांकि वो पैसे वाले, कौन सरोज यही है यहीं पे, गांधी जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उस समय भी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय भी वो अफ्रीका में, उस समय भी वो पढ़ने के लिए विलायत गए थे। ऐसी जरूर आज भी अगर कोई पढ़ने के लिए विदेश जाता है तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए घर वाले खेत बेचते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं हर किसी के बच्चे विदेश चला जाए। तो उस इतने पैसे होने के बावजूद वो ये सिर्फ एक धोती में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। एक साधु के जैसे प्रकार साधु के पास कुछ नहीं होता, उसको मोह माया से कोई मतलब नहीं था, उसी प्रकार से गांधी जी ने अपना जीवन व्यतीत किया था, जिस वजह से हमको साधु महात्मा कहते हैं। तो मैंने तो ऐसा सुना है कि महात्मा गांधी एक बकरी रखते थे और उस बकरी को उस समय गरीब की गाय भी कहा गया है, और हाँ। उस बकरी का प्रतिदिन का जो खर्चा है वो 10 रुपए आता था। और 1935 में, 37 में, 39 में, 40 में 10 रुपए एक स्कूल हेडमास्टर की सैलरी नहीं थी। तो वो उन्होंने सादगी से जीवन कहाँ जिया। उनकी बकरी जो ड्राई फ्रूट्स खाती थी, तो महात्मा की तरह इसने कहा ड्राई फ्रूट खाते थे। हम कह रहे हैं, लिखा हुआ है गांधी जी की जीवनी कहाँ में। लिखा हुआ है कि गांधी जी की बकरी उस टाइम में ड्राई फ्रूट अगर खाती भी होगी, इस चीज़ का हम वो बोलते हैं, खाती भी होगी, तो उस टाइम में ड्राई फ्रूट की पैदावार अच्छी थी। और दूसरी चीज, बकरी को आज भी गरीब की गाय बोला जाता है, क्योंकि हालांकि आजकल तो बकरियों की भी नस्लें इतनी हो गई कि बकरियों की कीमत भी गाय से ऊपर हो गई। वो चीज़ अलग है, लेकिन देखा जाए तो वैसे अगर सामान्य रूप से देखा जाए, बात आपकी ठीक है कि बकरी की कीमत गाय से ज्यादा है आज। लेकिन सामान्य रूप से फिर भी अगर देखा जाए तो बकरी सस्ती आती थी, सस्ती, और दूध अच्छी देती थी उसका। 1 लीटर दूध दे बकरी की। 1 लीटर दूध में मतलब पौष्टिक बहुत ज़्यादा होता है उसका, क्योंकि बकरी हरा चारा चाहती, उसे नहीं है चाहे वो नीम खाए, पीपल खाए, मतलब एक तो पौधों पर निर्भरती मेन चीज़, एक मांस नहीं खाती। ठीक है, बिल्कुल गांधी जी एक गाय रख लेते, गांधी जी जब हिंदुत्व की जो वैसे साधु पने की इतनी बात करते हैं, तो बकरी क्यों रखी, गाय रख लेते गांधी जी। तो गाय को क्या दिक्कत थी? गाय को माता बोलते हैं, तो फिर माता का दूध नहीं पीते? नहीं, माता और राष्ट्रपिता बोलते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा बकरी रख लेते हैं, गाय को छोड़ो। नहीं, जैसे गांधी जी की उस समय गांधी जी के पास रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने सब्जी छोड़ दी थी। ठीक है, इतना बड़ा देश था, उसको ट्रेन में लेकर यात्रा करते थे और जगह नहीं थी गांधी जी के पास। ऐसी बात तो नहीं है गांधी जी के पास जगह नहीं है, जगह तो थी, प्लॉट थे काफी सारे गांधी जी के। गांधी जी ने प्रोटन भी डाल दिए। यह चीज और बता, क्या आपको लगता है कि गांधी जी ने कभी कोई नशा किया है? बिल्कुल किया था। गांधी जी नशेबाज थे, वो उनके अंदर देश प्रेम का नशा था, लेकिन वो नशा सिर्फ अहिंसा से सीमित था। गांधी जी को नशा था तो सिर्फ ये था कि वो बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी हिंसा के अब वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। गांधी जी बात करते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग में ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। हाँ, आज भी अगर हम फोटो देखते हैं, इधर दोनों साइड में उनके उस टाइम की लेडीजें बैठी रहती थी, और जो अधनंगा बदन जिस प्रकार से कहते हैं, आज भी अगर पुरुष अगर अपना शरीर डील डॉल अवस्था में हो, स्त्रियां मोहित हो जाती हैं, और वो मोहक होना उनके शरीर पर होता है। गांधी जी उस टाइम में अपने आप में फिटनेस अच्छी बना देती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनके शरीर पर मोहित हो जाती थी। हाँ, तो गांधी जी काम वासना में उतरे, सम्मुख किया होगा गांधी जी ने। बिल्कुल किया होगा, गांधी जी काम वासना से प्रेरित थे। जब गांधी जी खुद के 4 बेटे थे, बकरी, अगर गांधी जी को काम वासना से प्रेम नहीं था, 4 बेटे कहाँ से आ गए? जबकि नारा देते थे, 2 हम 2 हमारे 2, जब तो उसके 4 हो गए। गाय बकरी रखने के लिए जगह नहीं थी, तो इस चीज के लिए जगह कौन से आ जाती भाई? रोज का काम क्या होता है? ये तो एक रात का काम होता है। एक रात मेहनत करो, उसकी फसल 9 महीने बाद तैयार होती थी, और फिर 9 महीने बाद तैयार होने के बाद उसको बड़ा करने में पौध को कई साल लग जाते थे। क्या आप गांधी जी को प्रेम करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं भगत सिंह को मानता हूँ, गांधी जी का आदर्श में चलता हूँ। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, और उनके जो उनके तस्वीर उनकी नोट पर है, उस नोट को तो सभी लोग प्रेम करते हैं। क्या आप नोट को प्रेम नहीं करते हैं? नोट को प्रेम नहीं करते हैं।
ला दूसरे में गांधी जी बोलते हैं अब लाख रुपया ले रहे। गांधी जी की वैल्यू क्या, अगर नोट की बात करें हम, नोट एक किसान की जेब में भी है, एक वैश्या की जेब में भी है, एक पेशेवर जितने भी कर्मचारी उनकी जेब में भी है, लेकिन उसकी कीमत क्या है, एक ही कीमत है। अगर 500 का नोट किसान के पास है तो वो 500 रुपये में ही जाएगा, उससे 500 रुपये का ही सामान आएगा। वैश्या के पास है उस 500 का ही सामान आएगा। ऐसा है नहीं कि किसी वर्ग को वो निर्धारित कर दो। तो पैसे की कीमत है, गांधी जी की कोई कीमत नहीं चेहरे की। तो जैसे अगर गांधी जी का चेहरा नोट से हटाया जाए तो आप क्या चाहोगे कि किसका चेहरा लगाया जाए? किसी के चेहरे नहीं मत लगाओ, जरूरत क्या है? किसी के चेहरे लगाने से ये चिन्ह प्रदर्शित होगी कि वो उनसे हम प्रेम करते हैं। बिल्कुल। प्रेम दिल से होता है और दिल अंदर होता है, उसको बाहर व्यक्त करने से क्या होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई है? गांधी जी ने आज़ादी तो नहीं दिलाई, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने प्रयास किए थे। जो प्रयास उनके, अगर ये हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ है, अगर गांधी जी के प्रयासों से चलते तो शायद 1947 जगह 1957 भी लग जाती, 67 भी लग जाती, और आज तक भी ना हो तो कोई गारंटी नहीं है। और ना भी हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं। नहीं। ये तो हम एहसानमंद हैं, कर्जवान हैं भगत सिंह जैसे नौजवानों के, जिन्होंने क्रांति का अलग जगाने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। और गांधी जी के भरोसे रहते तो हम भरोसे ही रह जाते। अब हमारे बीच में राजस्थान पुलिस के कर्मठ एवं जुझारू सिपाही मिस्टर एंड मिस्टर इसी के साथ आप सभी लोगों का अजय बहुत सिंह बहुत आपके- धन्यवाद। और अब हम कुछ कदम में जाएंगे। हाँ, तो चर्चा का विषय इस प्रकार से है कि हमारी जो वार्तालाप है वो लगातार हो चलती जा रही है। अब हमारे बीच में राजस्थान पुलिस के कर्मठ जुझारू और एक ऊर्जावान सिपाही अजीत सिंह चौधरी जी पधार चुके हैं, जिनका हम दिल की गहराइयों से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो कहाँ है? वो यहीं थे अभी कुछ देर पहले, पता नहीं आप कौन पेपर दे के आएंगे। हाँ जी, चर्चा आगे विस्तार कहाँ गया वो? कहाँ गया? पता नहीं, कृपया थोड़ी देर। हाँ, अगला क्वेश्चन और बाकी संग को वो ना पता दोनों ही हैं, अभी आए दोनों नहीं, मेरे साथ ही आए राजकुमारी, तो मेरे साथ थे राजकुमारी तो अभी आए। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बता रहे हैं कि अंग्रेजों का राज इतना निर्दयी था, लेकिन जो गांधी जी की हत्या हुई है वो आज़ाद भारत में हुई थी, अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं हुई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? गांधी जी को तो मरना ही था। अगर वो 1947 से पहले मर जाते तो शायद भारत देश और पहले आजाद हो जाता। चल डिस्टर्ब हुआ वो भी हुआ था। हाँ, वो खत्म है वो। उस्ताद